नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्र हैं और हिंदी में कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम सिर्फ 15 मिनट में हिंदी के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आधारित होंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, और मैं हूँ क्रिस पांडे। मैंने बिहार बोर्ड में 500 में से कुल 435 अंक प्राप्त किए हैं। इसी काबिलियत के साथ हम आपको आज हिंदी सब्जेक्ट को पूरा करेंगे, ठीक है? अब बिना समय गंवाए हुए प्रश्नों के ऊपर बढ़ते हैं। तो चलिए, तो हमारा ये पहला प्रश्न है, गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का कि ये संज्ञा। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? संज्ञा। देखिए यहाँ पर गोली से घायल बच्चा जो है संज्ञा का पर आधारित है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि जल शब्द क्या है? तो देखिए जल क्या है हम लोग का, तो जल जो है हम लोग का होता है पुली। क्या होता है? पुली। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन सा वाक्य है? तो बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए, आप अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और लग गया है, और जहां पर अगर और लग जाता है तो ऐसे हम लोग संयुक्त वाक्य या फिर संयोजक शब्द, मतलब दो स्वतंत्र वाक्य को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो वहां पर जो हम लोग का क्या बन जाता है? एक संयुक्त वाक्य बन जाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि कौन आ रहा है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो बेहद आसान सवाल है। कौन आ रहा है, ये हम लोग का प्रश्नवाचक का उदाहरण है, क्योंकि हम लोग का बहुत आसानी से यहाँ पर कौन है तो कौन से हम लोग का वो बन जाएगा, ठीक है। एक और बात, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग का, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सर्वनाम के जो है हम लोगों के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या आपको जानकारी है? देखिए, सर्वनाम के कुल 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिजवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, ये हम लोग के जो है कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि वाच्य के कितने भेद हैं? देखिए वाक्य नहीं है, क्या है ये? वाच्य। तो वाच्य के कुल, बहुत आसान सवाल है, वाच्य के कुल जो है हम लोगों के आपको 3 भेद होते हैं, ठीक है। आराम से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, हर चीज को डिटेलिंग से समझ रहे हैं। 15 मिनट में हम लोग कंप्लीट करना है 50 सवाल, ठीक है। तो हम लोग के वाच्य कुल कितने भेद होते हैं? हम लोग के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? बेहद आसान, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कौन कौन से? रिपीट कीजिए, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग हमारा अगला सवाल है कि बिहार के राज्यपाल कौन है? ये सवाल नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि इसमें जो ये कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जस्ट अभी हम लोग पढ़े, ये किस सर्वनाम का उदाहरण हो गया? ये हम लोग का प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बता दिए सवाल पूछ रहा है, इस वजह से, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो है एक हम लोग का वर्ड लगा है कुछ। यहाँ पर कुछ मतलब क्या होता है? 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 1000 किलो? नहीं, कुछ भी पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो क्या है? शांति से अनिश्चयवाचक बोल देना है, ठीक है। सर्वनाम का कितने भेद होते हैं? जल्दी से रिकॉल कीजिए, कमेंट में लिखिए कि सर्वनाम का कितने भेद होते हैं, ठीक है। सबका नाम 3 6 का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, प्रथम शब्द का विशेषण, सॉरी, हमारा अगला सवाल है, प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? तो बेहद आसान, इसका क्या हो जाएगा हम लोग का? प्राथमिक। और बाकी ऑप्शन को देखिए तो ऑप्शंस में, मतलब बिल्कुल ऑप्शन से आप चाहे तो यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि सब धन कौन विशेषण है? देखिए सब धन जो है हम लोग का यहाँ पर ये परिमाण बोधक है। क्या है? परिमाण बोधक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मात्रा का पता चल रहा है। क्या चल रहा है? मात्रा का हम लोग का पता चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर परिणाम का बोध करा रहा है या फिर मात्रा का बोध करा रहा है, इसी वजह से हम लोग क्या हो जाएगा? ये परिमाण बोधक हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, तो सेना का परिभाषी शब्द क्या होता है? आपको बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए इसका। वाहिनी, आप समझ देखते होंगे 136 वाहिनी, 137 वाहिनी, 185 वाहिनी, ठीक है। वाहिनी से हम लोग का सेना का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? बेहद आसान सवाल। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा हम लोग का? ज्योति। क्या हो जाएगा? ज्योति, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो अभिमान का पर्यायवाची शब्द हम लोग का हो जाएगा अस्मिता। अभिमान का मतलब होता है अहंकार, ठीक है। क्या होता है? अहंकार, ठीक है, या अपनी अस्मिता या फिर पहचान पर गर्व करना, किसी भी चीज पर गर्व करना। हाँ, हम बहुत बड़े
तोप है तो तोप पर हम गर्व करते हैं, तो इस चीज से हम लोग क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग अभिमान बोलते हैं, ठीक है। अभिमान करना बेहद खतरनाक होता है, ठीक है। किसी का अभिमान आज तक इस दुनिया में नहीं चला है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का कि चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है। बेहद आसान सवाल कि चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा हम लोग का, प्रवीण, ठीक है। बोला बहुत प्रवीण बच्चा है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है। तो देखिए दो ऑप्शन एक जैसे हैं, एक परीक्षण और एक परीक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ये ए नंबर, जो हम लोग का है परीक्षण, ठीक है। ये जो है क्या कहते हैं, ये शुद्ध है। अगर आपको पता चलना है कि कौन किसमें हर्षिकार लगेगा किसमें दीर्घिकार लगेगा, तो आप टाइम डायलेशन, टाइम मतलब देख सकते हैं किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है बोलने में, इसमें कम टाइम लगेगा और जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसी दोनों से आप डिफरेंस लेकर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किसमें हर्षिकार लगता है और किसमें दीर्घिकार लगता है। ये दिक्कत आपको एग्जाम में काफी आती होगी, तो उस दिक्कत से निपटने का यही एकमात्र उपाय है, ठीक है। चलिए अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। फिर से वैसा ही कुछ सवाल आ गया कि शुद्ध शब्द पहचाने का, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर बेहद आसान, कवित्री, ठीक है। कवित्री किसे कहते हैं, कवि का जो है स्त्रीलिंग रूप कवित्री, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो पवर्ग जितने भी होते हैं, पवर्ग मतलब क्या, प फ ब म म म, प फ ब भ म म, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ओष्ठ, क्या हो जाएगा हम लोग का, ओष्ठ, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मूर्धन्य स का उच्चारण क्या है। अगर आपको इसका नाम भी पता है ना, तो आप आसानी से बोल सकते हैं। क्या नाम है भाई इसका, इसका नाम है मूर्धन्य श, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूर्धा से, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है। तो क्या कर रहा है भाई, काम अभी क्या हो रहा है, चल रहा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल, क्या हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल, मतलब कार्य अभी वर्तमान में जारी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है। तो कृपणता क्या आप देख सकते हैं, कृपणता देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, ओनली टू ओनली क्या कह सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो कृपणता जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, महसूस करते हैं, तो इसीलिए इसको क्या हो जाएगा, भाववाचक। जिस चीज को महसूस कर रहे हैं उसको भाववाचक, आंख बंद करके कर देना, ठीक है। जिस चीज को महसूस करें भाववाचक, ठीक है। कभी वैसा कुछ सवाल है तो अगला सवाल कि आलोक पढ़कर खेलने गया, या किस क्रिया का उदाहरण है। तो बेहद आसान सवाल जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग का, एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जा रही है। तो जब एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया स्टार्ट होना, तो उसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है। तो मनुष्य जो है हम लोग का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, किसका, एक से पूरा कब का बोध होता है, ठीक है। रसोई घर शब्द कौन सा समास है। तो हम लोग अगला सवाल क्या होगा, रसोई घर जो हम लोग का तत्पुरुष समास है। तो आप कमेंट में लिखिए समास कितने बजे होते हैं, छह का नाम, मतलब सॉरी सारा का नाम लिख दीजिए, सॉरी वो हम वहां सर्वनाम में चल के सबका नाम, सारा समास के भेद का नाम लिखिए आप, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। त्रिकोण शब्द कौन सा समास है। तो त्रिकोण शब्द जो है हम लोगों का, देखिए त्रि आ रहा है यानी गिनती उनती आ रहा है, तो गिनती उनती जब भी आएगा तो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला सवाल है देश विदेश शब्द कौन सा समास है। दोनों प्रधान है, दोनों प्रधान है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, द्वंद समास, कौन सा, द्वंद समास, ठीक है। समझेगा, टिक के साथ हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल के ऊपर हम लोग, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सीता ने झूठ कहा था, ठीक है। पहचानने का ट्रिक यह है कि बार बार आप पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, जीव जंतु शब्द कौन सा समास है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों प्रधान है ना बॉस, दोनों के दोनों प्रधान है ना, दोनों के दोनों मेन है ना, सही उत्तर क्या हो जाएगा, द्वंद समास, ठीक है, हो जाएगा द्वंद समास, ठीक है। अगला सवाल, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है। तो खिचड़ी किसके लिए बोलता है, देसी बोली में बोलता है खिचड़ी, तो बस हम लोग का क्या हो जाएगा, देशज शब्द, क्या हो जाएगा, देशज शब्द। अगला सवाल, एक सेकंड, अगला सवाल हम लोग का है आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या हो जाएगा इसका, करण कारक, ठीक है। एक क्वेश्चन शायद गैप है, उसको हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अगला सवाल है एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काम क्या 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 हो जाएगा, एक साथ दो काम होना, ठीक है, ये एक मुहावरा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, तो जहां पर अलग होने का भाव हो वहां पर अपदान होता है, और जहां पर जुड़ने का भाव हो या फिर मिलने का भाव हो वहां पे कर्ण होता है। जैसे क्या सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो अगले अगले क्वेश्चन के ऊपर, राम ने कहा होगा, ये किस वाक्य का उदाहरण है। अरे भाई कहा होगा, डाउट है, संदेह है, तो संदेह वाचक, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा, राष्ट्रीय, बहुत बार राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय खेल होता है ना। अच्छाई शब्द कौन सा समास, कौन सा संज्ञा है, ठीक है। तो फिर से वही सवाल, क्या अच्छाई देखी जा सकती है, नहीं, अच्छाई सिर्फ महसूस की जा सकती है। हाँ भाई बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि दिखता तो अच्छा था बट हुआ खराब, अब दिखता तो खराब था बट था
अच्छा, तो सिर्फ अच्छाई जो है महसूस की जा सकती है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा महसूस वाला भाववाचक, ठीक है। चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग का। जो अगला सवाल है, मोती शब्द कौन सी संज्ञा है। तो मोती जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, मोती हम लोग का द्रव्यवाचक हो जाएगा। मोती एक पदार्थ है, चीज है। बहुत लोग डाउट करेगा कि जातिवाचक और उसमें, लेकिन मोती तो भाई एक पदार्थ ही है ना जी, इसलिए वजह से, ठीक है। चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, लेखक शब्द कौन सा संज्ञा है। तो बस इसमें शांति से बोल देना है कि जातिवाचक। क्यों? क्योंकि भाई एक अगर लेखक बोल दे तो लेखक की पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए इसमें जो पूरी जाति का बोध हो तो जातिवाचक, ठीक है। चलिए अगले सवाल के ऊपर। वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में, मतलब संस्कृत से अलग होकर और उससे अलग होकर ये जो है क्या हम लोग का आ गया, हिंदी में आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को क्या बोलेंगे, ऐसे हम लोग को किसको बोल देंगे, ऐसे हम लोग को तद्भव बोल देंगे। क्या बोल देंगे, तद्भव, ठीक है। तत्सम से बदलकर हिंदी में जो आ गया है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, तद्भव, ठीक है। तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ठीक है, समझ में आ गया। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो बस शांति से बोल देना है, क्या बोस, नायिका, ठीक है। चलो अगले शब्द, वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो वृष्टि का अभाव मतलब वृष्टि उसके पास है ही नहीं, मतलब कि तो उसका क्या हो जाएगा हम लोग का, अनावृष्टि। क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। मतलब इसका क्या होता है कि वर्षा का बिल्कुल ना होना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनावृष्टि। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो हम लोग का यशोधरा जो है ना, देखो बोलते हैं यशोधरा, लास्ट में विसर्ग जो दो ठो ऐसे होता है ना बॉस, उसी को हम लोग विसर्ग बोलते हैं, तो वो लास्ट में देता है ना, इसी वजह से हम लोग का वो हो जाएगा। महर्षि में सुने हैं ऐसा, सज्जन में सुने हैं, गायक में सुने हैं नहीं ना, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यशोधरा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है, तो बस शांति से हम लोग का क्या हो जाएगा इसका, बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। अगर यहाँ द्विगु रहता तो डाउट रहता, लेकिन द्विगु नहीं ना है तो बहुव्रीहि, ठीक है। द्विगु का रूल क्या है बताए हैं हम थोड़ी देर पहले। तो बहुव्रीहि, ठीक है, बहुव्रीहि, चार है भुजाएं जिसकी, मतलब विष्णु, जिसके किसी तीसरे का अगर बोध हो जाए ना किसी वाक्य से, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, बहुव्रीहि, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसको बोलते हैं, जो लास्ट में लगता है, और उपसर्ग किसको बोलते हैं, जो पहले लगता है। तो इसमें कर्तव्य में क्या पूछ रहा है, प्रत्यय। प्रत्यय क्या होगा, जो लास्ट में लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तव्य प्रत्यय। क्या हो जाएगा, तव्य प्रत्यय, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाए थे उसे क्या कहते हैं, बस अभी पढ़े। जो बाद में लगाया जाए अक्षर या अक्षर समूह उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय। और जो पहले लगाया जाए उसका क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अब खुद बोलिए, प्रत्यय, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, फल फूल शब्द कौन सा समास होता है। फिर से वही सवाल, फिर से वही जवाब, कि फल और फूल दोनों के दोनों प्रधान है, दोनों के दोनों प्रधान है ना, तो इसीलिए जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, द्वंद्व समास। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अभ्यागत जो है देखिए, अभि प्लस आगत, अभ्यागत। देखिए कभी कभी जोड़ के अभि प्लस गत, अभ्यागत लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है ना। तो अभि प्लस आगत, ठीक है, अभि प्लस आगत। देखिए यहाँ पे दो कंफ्यूजिंग वाला है, अभि और प्लस आगत। तो क्या ये अभी का ये ऐसे दिख रहा है, अभी बोल के देखिए तो अभी, 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 कौन पहले बुला रहा है। तो यही ट्रिक हम पहले सिखाना चाहते थे, अभी मौका मिला तो सिखा देते हैं। अगर जल्दी बुला जाए तो वहां पर कौन सी लगेगी, हर्षिकार। अगर लेट बुलाए तो वहां पर कौन सा लगेगा, दीर्घिकार, ठीक है, यहाँ से समझ जाएगा, ठीक है। अभी प्लस अगर, या फिर वाइसी वर्षा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला बार, उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है, जस्ट अभी पढ़ ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उप, ठीक है। अगले सवाल के पढ़ते हैं, अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अभी। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए एक पैटर्न में दिख रहा था कि इसी से मतलब इसी के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि अपने से क्वेश्चन बना के नहीं, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर से डाउनलोड करके उसका सारा सोल्यूशन कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल के बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो सहयोग। क्या हो जाएगा, सहयोग, ठीक है, सहयोग कीजिए, ठीक है। जैसे आपका सहयोग मिला, आपका सहयोग मिला तो मेरा चैनल ग्रो हो सकता है, तो प्लीज सहयोग दीजिए, जाके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बहुत कम समय में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में कहीं दूसरी जगह आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर पहचानना हो ना तो खुद से शब्द बना लो, कमीज की जेब फटी है, तो की आ रहा है कि नहीं आ रहा है बॉस। संस्था की स्थापना दिवस, तोप की गोली हो क्या, सहयोग कीजिए आप हमारा, समझ आ गया। अगला सवाल, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, पुष्पित। क्या हो जाएगा, पुष्पित, क्या हो जाएगा, पुष्पित। और पुष्पित से क्या होता है, मतलब फूलों से
खिला हुआ। ठीक है, चलिए तो हम लोग का बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक सभी 50 प्रश्न खुद सॉल्व कर लिए हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपका ये पूरा जो हिंदी का ये जो सेक्शंस जितने भी हम लोग पढ़े, उपसर्ग प्रत्यय वाक्य वाक्य सब आपका पूरा अच्छे तरीके से क्लियर है और बोर्ड एग्जाम के लिए लगभग लगभग तैयार है। इन्हीं प्रश्नों को आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अगर आपको टॉप करना है, अगर आपको 400 प्लस लाना है, इनफैक्ट 450 प्लस लाना है ना, तो प्रैक्टिस ही आपको दमदार बना सकती है। टॉपर की सलाह, प्रैक्टिस ही दमदार। अगले हम और वीडियो में कवर करेंगे, 15 मिनट में हम और सीरीज को लाएंगे। अगर आपको अगले वीडियो में अच्छा लगे तो आप जो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।